बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त, और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे। जी जनाब, कैसे हैं सब लोग? और यकीन तौर पे दिन अच्छा गुजरा होगा। दिन का आगाज़ अगर अच्छा सा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है और सारा दिन आपका मूड भी अच्छा रहता है और आप अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत ही खुशगवार मूड में रहते हैं और अच्छे से अपने काम को करते हैं। बहरहाल खुशगवार मूड को रखना भी एक थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि तकलीफ़ दे काम होता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतनी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो आपको कभी बाज़ वक़्त बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही होती हैं और आप सोचते हैं कि भाई इनका क्या इलाज किया जाए, किस तरीके से इनको दूर किया जाए। तो कभी तो ऐसा होता है कि आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। बर्दाश्त से क्या है, आपके काम जो है सही रहते हैं, वरना काम बिगड़ भी जाते हैं। और तकलीफ़ें जब आती हैं तो इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हैं और तकलीफ़ में सब चीज़ें सीखते हैं। लेकिन क्या होता है, जब खुशी का मौका आता है तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने सीखी हुई भी होती हैं वो भी हम भूल जाते हैं। तो तकलीफ़ में जो भी कुछ आप सीखते हैं हमेशा उसको याद रखें। और दूसरी बात यह है कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, हम थोड़ा सा सोचते हैं और गुस्से में आए हुए होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें और उसके बाद अगर सोचें इस बात को कि भाई हम इस बात को हैंडल किस तरह से करें, तो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि चीज़ों को हैंडल करना भी एक थोड़ा सा तकलीफ़ दे काम ज़रूर होता है, लेकिन मुश्किल हरगिज़ भी नहीं होता है। तो इसी तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन बनाएं और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाएं, क्योंकि तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं तो उनसे वो बहुत कुछ सीखता है। बैठ के सोचा करें कि ये चीज़, ये परेशानी, ये तकलीफ़ हमें आई थी तो उनकी क्या वजूहात थी, इनको देखा ज़रूर करें और इनको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। क्योंकि परेशानी कहते हैं कि आप किसी से ज़्यादा कहते हैं तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। खामोश रहने से अल्लाह ताला बेहतर हल निकालता है। अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए बेहतरीन हल निकाले इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम बनाएंगे 3 चीज़ें, 1 2 3 चीज़ें बनने जा रही हैं। ओहो, ये पेज ही उल्टा है यहाँ पर तो। अच्छा, बड़ी आसान सी चीज़ें आज हम बनाएंगे। एक तो अंडा तो प्याज़ा। अंडा एक ऐसी इंस्टेंट चीज़ है कि हर वक्त आपके घर में एक तो मौजूद होती है और ये बड़ी वर्सटाइल चीज़ है कि इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आपके पास अंडे मौजूद हैं, आप इससे अंडों का हलवा भी बना सकते हैं, अंडा फ्राई कर सकते हैं, अंडे के ऑमलेट, बहुत तरीके के, अंडे की बिरयानी जैसे हमने आपको बनाना सिखाई थी, इसी तरह से ये अंडा तो प्याज़ा चीज़ों को आप थोड़ा सा ये फ़ील क्या करें कि हाँ जी ठीक है, चीज़ कोई ऐसी अंडे हैं, सोचेंगे लोग, कहेंगे कि अंडे बनाए हैं आपने, लेकिन आप इसको अच्छा फ़ील करें और अच्छे से बनाएंगे तो यकीनी तौर पे बेहतरीन बनेंगे। आज हम अंडा दो प्याज़ा बनाएंगे। ये भी एक ढाबा स्टाइल रेसिपी है और बहुत पसंद की जाती है। जब हम रोड साइड जाते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो अंडा दो प्याज़ा बनेगा। इसके अलावा बनेगा ढाबा आलू पालक की सब्ज़ी। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पालक है, पालक आजकल सीज़न में है और पालक ज़रूर बच्चों को खिलाया करें। और जब बच्चों को आप पालक देते हैं तो बच्चों की एनर्जी लेवल भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को अगर आप पपाया द सेलर का नाम देके कहें कि जी वो भी खाता है तो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने अपने बच्चों को पालक इसी तरह से खिलाया। तो पालक के बहुत फ़वाइद हैं, इसको आप ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें। जैसे कि आजकल सीज़न में है तो आप ज़रूर इसको बनाइए और अच्छा बनता है और इससे बहुत डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं। वही बात ना कि सब्ज़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे पालक है, तो आप इससे अच्छी चीज़ें बनाइए। पालक से आप लज़ानिया भी बहुत अच्छा बना सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। मशरूम और स्पिनच लज़ानिया बेहतरीन होता है। चलें वो तो बाद में इंशाल्लाह कभी करेंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे गुड़ और दालचीनी की चाय भी हम यहाँ पर बनाएंगे। ब्रेक आ गया, ओहो। चले, यहाँ बनेगा अंडा दो प्याज़ा, ढाबा आलू पालक की सब्ज़ी और इसके अलावा बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त गुड़ और दालचीनी की चाय। तो देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बनेगी आलू पालक की सब्ज़ी ढाबा स्टाइल। कैसे बनेगी, यहाँ पर मैं ब्रेक टाइम में काम ये किया था कि पालक को थोड़ा सा ब्लांच करेंगे हम, ठीक है। ये मेरे पास पालक है, तकरीबन 1 किलो पालक था। इसको मैंने बारीक काटा और उसके बाद इसको हम बॉईल कर लेंगे। इतनी देर बॉईल करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और स्लाइटली ये गल जाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको निकालूंगी, उस पर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा मेंटेन रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आलू, अच्छा आलू भी यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखे। अब रेसिपी कार्ड में आपको लिखा होगा कि छोटे आलू, अगर जो छोटे आलू, नए आलू मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, वरना आप इसी तरह से काट के इसमें आपने क्या करना, 80% आपने इसको बॉईल कर लेना है, 20% इसमें कसर बाकी जो हम मसाले के साथ इसको कुक करेंगे। यहाँ पर हमने जो टमाटर है
वो भी टमाटर कह रही हूँ, पालक जो है वो हमने पकने के लिए रख दिया है। इसको थोड़ी सी देर के लिए हम कुक करेंगे। सही जी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ ताकि फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाए। और साथ ही हमारा आज का सवाल भी है। हमारा आज का सवाल ये है, सौंठ का इस्तेमाल हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताइए कि उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको मिलेगा NS की तरफ से ये बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा मेकर मिलेगा आपको। तो जल्दी से सवाल का जवाब बताइए। ठीक है, इसको हमने कवर कर दिया। अब इसकी इंग्रेडिएंट और जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। ये पालक है, ये बॉईल हो जाएगा, इसको मैं निकालूंगी। थोड़ा सा ठंडा पानी, नॉर्मल पानी जो होता है टैप वाटर, वो हम इस पर डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा रहे। उसके बाद ये आलू है मेरे पास। ये वैसे मैंने आलू जो लिए तकरीबन 4 आलू थे, उनको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया। इसके बाद अब इसका मसाला बनेगा। इसके लिए मेरे पास प्याज मौजूद है। ये इसके अलावा राई आपको पता है खानों में एक हल्की सी खटास डालती है। आपने देखा है कि जब अचार वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें राई का इस्तेमाल होता है। और मेथी दाना हम डालेंगे इसमें खुशबू के लिए। तो यहाँ पर मेथी मेरे पास है, ½ टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। कुटा हुआ लहसुन और अदरक दोनों मौजूद हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी कसूरी मेथी है, साबुत लाल मिर्चें हैं, तेज़ पत्ता है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे घी। इसको हम घी से बनाने जा रहे हैं। देसी घी में बनाएं या फिर आप बनाएं इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा, जो कोई बटर हो, घर का भी मक्खन अगर हो, आप उससे बनाइएगा। ये यहाँ पर बॉईल हो रहे, 2 मिनट इसको मैं और रखूँगी बॉईल करने। उसके बाद मैं इसको निकालूंगी छलनी में और उसके ऊपर पानी डालूंगी ताकि हमारे पास अच्छा सा आ जाए। फिर इसका मसाला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसका मसाला बनाना शुरू कर देते हैं। सही जी, नहीं ये काम करते, पहले ये रेसिपी बना लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी रेसिपी है हमारी अंडा दो प्याज़ा। अंडा दो प्याज़ा में हम क्या करेंगे, ये मेरे पास रखी हुई प्याज है 4-5, आप बड़ी साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। इसको हम डालते हैं इसमें, ये चलेगी। ठीक है जी। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें मैं अभी तकरीबन 3/4 कप मैं डालूँगी ऑयल और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद, यानी इसको आप देखिएगा कि मैं कितना फ्राई करूँगी, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर निकाल के इसी में रख लेंगे, यानी बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद पूरा एक मसाला बनाएंगे इसका। अच्छा, चूँकि ये अंडा दो प्याज़ा है तो इसमें ग्रेवी के लिए हम पिसी हुई प्याज का इस्तेमाल करेंगे, जो एक प्याज मैंने पीस के यहाँ रखी हुई है, ये डालूँगी। इसके अलावा हमारे पास टमाटर हैं, 3 टमाटर ले लीजिएगा, 3 से 4, बड़े हैं तो 3, वरना आप 4 भी ले सकते हैं। उनको बॉईल करके चॉप कर लीजिएगा। ये मेरे पास है। साबुत लाल मिर्चें हैं, इसके अलावा मिक्स गरम मसाला है और नमक मिर्च तो हम डालेंगे ही, और साथ ही ये अंडे मेरे पास। अब अंडों को आप चाहें तो थोड़ा सा इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं फ्राई करना चाहते हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। मैं इसको वैसे ही डालूँगी। ये प्याज हो रही है, इसको देखते हैं और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अमन है कराची से। अमन देखें क्या पैगाम लेकर आई हैं अमन का। जी अस्सलाम वालेकुम अमन। वालेकुम। कैसी हैं? बड़ा प्यारा सा नाम है आपका। मैं शो में 3rd टाइम कॉल कर रही हूँ। अच्छा, आज 3rd टाइम कॉल कर रही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब बहुत दिनों बाद आपने कॉल किया आज, है ना? बहुत दिनों बाद लगी है कॉल। लगी आई एम सो सॉरी कि वाकई कॉल लगाते जब लगती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आप बहुत सारे लोग लाइन में होते हैं। ओ ये क्या हुआ भाई, बड़ी मुश्किल से उनकी कॉल लगी। बहरहाल अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे आपका नाम बड़ा प्यारा सा लगा, अमन, अच्छा प्यारा सा नाम है। बहरहाल वाकई कॉल मुश्किल से लगती है, लेकिन क्या किया जाए, ये कुछ अगर देखिए कॉल हम बहुत सारी लेते रहेंगे तो क्या होगा कि जो प्रोग्राम में जो चीज़ बनने जा रही है, जो भी रेसिपी बन रही है, उसके बारे में हम आपको तफसील से नहीं बता सकेंगे। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कम से कम कॉल्स अगर हम लेते हैं, ताकि चीज़ें जो हैं आपको तफसील से बता सकें, क्योंकि कॉल्स आती रहेंगी। देखिए, जिसने कॉल की वो तो बहुत इंटरेस्ट से बात करेगा, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो चाहते हैं कि भाई हाँ, रेसिपी के बारे में ज़्यादा बात की जाए। लेकिन बहरहाल आप तमाम लोग कॉल करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त कॉल लें जब हमारा काम बहुत ज़्यादा ना हो रहा हो ना। बहरहाल थैंक यू सो मच। और जनाब, ये प्याज जो है इसको हम फ्राई करें, हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम पूरा मसाला बनेंगे। और ये देख लेते हैं जनाब, यहाँ पर पालक, ये पालक हो चुका है। अब मैं काम करती हूँ कि छलनी ये रही, इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, छलनी में मैं पालक डालूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल टैप वाटर इसके ऊपर डाल देती हूँ। सही है, सही, ताकि इसका कलर अच्छा मेंटेन रहे। ये गया पालक, और इसमें हम पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, और हमारे साथ इस्मत है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्मत। जी
वालेकुम सलाम समीना, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए इस्मत, कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी। आप आज जो है वो दोनों मेरी फेवरेट चीज़ें बना रही हैं। चले, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बड़ा मज़ा आता है। कॉल भी मिल गई और साथ फेवरेट चीज़ें भी बन जी गई। जी, हाँ मिल गई, शुक्र है। मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हूँ, मिल नहीं रही थी। चलें, गुड, वेरी अच्छा। सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या सवाल है आपका? हमारा आज का सवाल तो बहुत ही आसान है कि सौंठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना सौंठ आसान? को जी। मेरे ख्याल से ड्राई जिंजर कहते हैं। अच्छा, ख्याल ना ज़ाहिर करें, पक्का बताइए। हाँ हाँ, ड्राई जिंजर कहते हैं। चले चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा, और क्या कहेंगी बताइए। बस आपकी रेसिपीज में ट्राई ट्राई करती करती रहती हूँ, ये तो जी आपको जी मालूम ही है। जी 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 बिल्कुल। आप जी माशाल्लाह से हमारी बहुत पुरानी और बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव कॉलर हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, जी बहुत जी शुक्रिया। जी, चलिए शुरू से अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वाकई इसमें हमें कॉल करती हैं, बेहद अच्छा लगता है। और एक दो दफ़ा मुझे वैसे भी मिली हैं, तो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह खातून है। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। ये प्याज हो रही, अभी आप चेक कर रहे होंगे कि प्याज में कलर नहीं है, स्लाइटली ये होगी जिसे ट्रांसपेरेंट हम कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट से 2 दर्जे ज़्यादा हम इसको रखेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि हम इसमें किस तरह से बनाएंगे। कोई गेस्ट आ गया है, झटपट आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। एक साइड पे आप अंडे बॉईल करने रखें, प्याज काटें, फ्राई करें, एक बेहतरीन सी डिफरेंट सी डिश आपको मिलेगी। फिर वही बात कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। वैसे इसके कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं बहुत ही अच्छा सा, कोई नान वगैरह बनाना चाहे नान बना सकते हैं, या फिर आप राइस के साथ खाइए, दोनों बनाइए, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ठीक है, मैं प्याज को यहाँ फ्राई करती हूँ। ठीक है, जब फ्राई हो जाएगी मैं इसको यहाँ से इसमें से निकालूंगी, मसाला आपके सामने बनाऊंगी। लेकिन ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे और आपने सवाल का जवाब देना। सवाल हमारा आज का ये है कि सौंठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर अब बारी आ गई, देखें प्याज मैंने यहाँ फ्राई करके रख ली। अब आप देख लीजिए कितनी थोड़ी सी इसको हमने हल्का सा कलर दिया है। अब हम यहाँ पे बाकी की चीज़ें डालेंगे और मसाला बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला और साथ ही साबुत लाल मिर्चें 4-5 आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये जैसे हम स्टू बनाते हैं सेम वही चीज़ है, वही प्रोसीजर है इसका ना। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। लेकिन स्टू में टमाटर नहीं डालते हैं कुछ लोग, और कुछ डालते भी हैं इसमें, उसको दही से भुना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। जैसे ही हो जाता है, ये बॉईल किए हुए टमाटर हैं, पिसी हुई प्याज है, ये डाल के मसाला बनाएंगे। अच्छा चलें जी, हो गया। और अब गए ये टमाटर, इसके बाद ये डालेंगे इसमें प्याज। ये थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है तो इसको हम कम कर लेते हैं। चलें, ये गई इसमें प्याज। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पहले तो, और फिर इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं इसमें। बाकी के इंग्रेडिएंट वही हमारे नमक मिर्च मसाले जो नॉर्मली होते हैं। ये गया नमक, तकरीबन 1 से सवा टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें, आप इसमें देगी लाल मिर्चें डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। ये तकरीबन मैंने इसमें 2 टीस्पून। हल्दी इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने डाला। ठीक है, ये डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे मसाले को ना। चलो अच्छी तरह से भून। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं कि आप अंडों को फ्राई कर लीजिए। मैं इसमें अंडे को फ्राई नहीं करी, इसमें इसको मसाले को भून रही हूँ अच्छी तरह से। ठीक है ना, ये हो रहा है। साथ ही काम हम ये करते हैं कि अपना दूसरी रेसिपी जो है वो भी शुरू कर देते हैं, जिसमें कि हमें बनाना है ढाबा स्टाइल आलू पालक। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आप बनाइएगा। इसके लिए भी हम घी का इस्तेमाल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ रखा है वो हो रहा है। साथ ही अब हम ये भी शुरू कर देते हैं। घी गया। अब इनमें देखें, आपने देखा घी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, ये अब आप अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन ये मेरे पास है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ये मेथी दाना, ताकि इसका ज़रा कलर ब्राउन सा हो जाए। फिर साबुत लाल मिर्चें हैं, राई है, देन प्याज और अदरक लहसुन कुटा हुआ जो मेरे पास रखा है, ये डालेंगे इसके अंदर ना। थोड़ा सा इसको होने देते हैं। बाय द टाइम मसाला देख लेते हैं, ये वाला बहुत ही अच्छा सा कलर इसमें आना शुरू हो गया। मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको कवर कर देते हैं ताकि थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी वो अच्छे से पूरी हो जाए। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, फटाफट तैयार हो जाएगा। इस रेसिपी पे आ जाते हैं। चलें जी, ये गया मेथी दाना, 1/2 टीस्पून मेथी दाना। इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा।
ताकि इस पर ज़रा सा इस पर डार्क कलर आएगा तो फिर हम चीज़ें डालना शुरू करेंगे, क्योंकि मेथी दाना आपको पता है कि अगर ज़रा सा भी कच्चा रह जाए तो उसमें कड़वापन आ जाता है। तो ये हो गया। साथ ही साबुत गरम मसाला, ये तेज़पत्ता ये डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है अभी। इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें, 6-7 साबुत लाल मिर्चें चली गई, ये डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे राई। राई मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये भी जाएगी तकरीबन इसमें 3/4 टीस्पून, वो डाल दी। अब थोड़ा सा राई को हम क्रैक होने देंगे ना, ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए और हमारी मेथी दाना जो है उसका कलर भी अच्छा आ जाए। उसके बाद ये अदरक लहसुन दोनों है, ये मैं दोनों इसके अंदर शामिल करूँगी और साथ ही हींग शामिल करेंगे। हींग एक ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ है, जब आप सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सब्ज़ियाँ बादी होती हैं, तो सब्ज़ियों को बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी देते हैं और आपके हज़म करने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलें जी, ऑलमोस्ट हो गया। ये गई प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज, बेहतरीन। इसके बाद हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन, दोनों चले गए, ये दोनों डाल दिए मैंने। थोड़ा सा भूनते और साथ ही हींग शामिल करेंगे। हींग मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप नॉर्मल जो हींग होती है वो भी डालें। आप एक दफ़ा जब इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, आप बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको बेहद अच्छा लगेगा ये। चलेंगे, ये ऑलमोस्ट हो रहा है, हल्का सा इसको कलर देंगे हम ना। जैसे इस पर कलर आएगा तो फिर से मैं शामिल करूँगी नमक मिर्च और साथ ही ये बॉईल किया हुआ जो पालक है, पहले हम ये डालेंगे। ये डाल के हम इसको कुछ देर के लिए कुक करेंगे। जब ये अच्छा सा भुन जाएगा तो देन इसमें हम आलू ऐड करेंगे, साथ ही कसूरी मेथी ऐड करेंगे। चाहें तो इसमें आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, जल्दी से हम डाल देते हैं चीज़ें इसमें, ताकि हम ब्रेक पे जाएं तो आप देख सकें कि जनाब हमने क्या कुछ किया। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें आप टेस्ट के मुताबिक, हल्दी तकरीबन ½ टीस्पून, नमक जायके के मुताबिक। पालक है तो ध्यान दीजिएगा कि नमक ज़्यादा ना पड़े। नमक मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। मसाले को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये पालक मेरे पास जो रखा हुआ है ये शामिल करने जा रही हूँ, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे, अच्छा कॉल थे, ओ चले कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। वैसे तो मैं भी बहुत प्यारी, लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया जी। बताइए, सवाल का जवाब देंगी आप? जी देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। चैनल करते हैं। चलो ठीक है, सही है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। और बताइए कि कैसी हैं, प्रोग्राम देखती हैं, क्या क्या चीज़ें बनाती हैं? आपका, हाँ जी, तो आपका देखती हूँ और ट्राई भी करती हूँ आज की रेसिपी। अच्छा, कैसी बनती? बहुत अच्छी बनती है और बहुत तारीफ होती है और सारा आपको ही जाता है। अरे वाह नहीं, लेकिन ये कि आप अच्छा फॉलो करती हैं तो आपको मिलना चाहिए, मैं तो सिर्फ बता देती हूँ यहाँ पे। चले, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमें अल्लाह ताला आपको कैसे। आमीन आमीन। बस ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला अता करे जी जी, किसी का मोहताज ना करें। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखिए ये अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, ये मेरे पास कसूरी मेथी रखी हुई है, ये डाल देती हूँ, ठीक है। कसूरी मेथी डाल के इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और इसको अब हम थोड़ी देर कुक करेंगे, ज़रा सी देर, 5 मिनट कुक करेंगे। देन फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे, ½ कप पानी डालेंगे और उसको हम दम पे छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें डालेंगे। इसके अलावा लच्छे वाली प्याज जो है ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ कीजिएगा, बेहतरीन रहेगी। इसको कवर करते हैं झटपट बनने वाली रेसिपी से और आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे। चलें, ये हो गया, मसाला अच्छा सा हमारा भुन गया है, ज़बरदस्त मसाला लग रहा है ये। थोड़ा सा इसको हम टमाटरों को, अच्छा वैसे आपने देखा है इन चीज़ों में अगर थोड़ा सा चंकी भी टमाटर आ जाए ना तो कोई हर्ज नहीं होता। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन जाएगा इसमें 3/4 टीस्पून, ये चला गया। अगेन इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे, मुन्ना सा, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। चलो जी, ये हो रहा है मसाला मिक्स। अच्छा, अब आप चाहें तो अंडों को आप फ्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ अंडे फ्राई नहीं कर रही हूँ, आपका दिल चाह रहा है
आपको लगता है कि हाँ करने चाहिए, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप करें, लेकिन चलें अब डालेंगे हम इसमें ये अंडे, क्योंकि इसमें मसाले का कलर खुद ही आ जाएगा ये। और अब डालेंगे इसमें ये फ्राई की हुई प्याज। वाह, ये बिल्कुल जैसे स्टू आप बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही रेसिपी है। इसको हम डाल देते हैं, इसको मैं मिक्स करती हूँ और साथ ही इसमें 1-2 हरी मिर्चें डाल देते हैं। ये मेरे पास कटी हुई यहाँ रखी है, ये डाल देते हैं और इसको दम पे छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये इसी तरह से रहेगा, बहुत ज़्यादा आपने प्याज डाल के आपने कुक नहीं करना, सिर्फ ये मसाले में मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको निकालिएगा, हरा धनिया डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो अंडा दो प्याज़ा जो है वो तकरीबन तैयार है। इसको मैं दम पे रखती हूँ और एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता दें कि इसमें अब मैं शामिल कर देती हूँ ये आलू। मैं इसको मिक्स करती हूँ और मिक्स करके आधा कप पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइएगा। सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है कि अदरक सौंफ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। आपको मिलेगा NF की तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अंडा दो प्याज़ा आप देखें कितना कोई ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक। अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा इसको, स्टू को आपको मज़ा आएगा इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था, मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें जी, आधा कप मैंने इसमें पानी डाला। अब बाकी के जो आलू हैं इसी में गल जाएंगे अच्छे से और उसको मैं भूनूंगी। 1-2 हरी मिर्चें डालेंगे और उसके बाद निकालेंगे और बेहतरीन इसको हम सर्व करेंगे। तो इसको हम कवर कर देते हैं और आ जाते हैं गुड़ और दालचीनी की जो चाय बन रही है। चाय बहुत तरीके से बनाई जाती है, ख़ासतौर से सर्दियों में दिल चाहता है अच्छी जैसी चाय जो आपकी बॉडी को एक अच्छी सी गर्मी जो है वो दे। तो क्या बनाना चाहिए आपको, ये बड़ी फ़ायदेमंद चाय है। यहाँ पर मेरे पास है गुड़ और दालचीनी की चाय। इसके लिए 4 कप मैंने पानी रखा है। यहाँ पर मैं 1 टुकड़ा दालचीनी का, अब आप चेक कीजिए, ये छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मैं इसमें डालूँगी। 3 से 4 छोटी इलायचियाँ ये मेरे पास साबित हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। एक और डाल देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें गुड़ डालें। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि जब भी इस तरह की चाय बनती है स्लाइटली थोड़ी मीठी ज़्यादा होती। आप इसको कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। मेरे पास 4 टेबलस्पून मेरे पास गुड़ मौजूद है, ये गुड़ इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसमें क्या किया गया, इसके अंदर हमने गुड़ शामिल किया, इसके अलावा हमने इसमें दालचीनी और साथ ही हमने छोटी इलायची शामिल कर दी। इसको कुछ देर इतनी देर पकाएंगे कि ताकि अच्छा सा एक दालचीनी का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर जो है वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चाय की पत्ती। अब 4.5 कप मेरे पास 4 कप पानी है, ये देखें। उसके लिए मैंने 1.5 टीस्पून मैंने चाय की पत्ती ली है, क्योंकि ये जितनी भी मसाला चाय जो भी बनती हैं, ये गुड़ वाली चाय, इसके अंदर पत्ती का इस्तेमाल कम किया जाता है। उसकी वजह ये है कि हम बाकी चीज़ें जो चीज़ें डालते हैं उनके फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो चाय बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए इसमें इस क्वांटिटी में मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। ये चाय की पत्ती मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये जैसे ही हो जाएगा और ये तकरीबन गुड़ जो है मैं चेक कर लेती हूँ, गुड़ अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और गुड़ की चाय आप सर्दी में बनाएं और बहुत अच्छी लगती है, रात में पिएं या सुबह में पिएं। ये देखें, ये गुड़ इसमें डिज़ोल्व हो गया। अब मैं काम करूँगी और इसमें दालचीनी की खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। ये डालूँगी चाय की पत्ती, 1.5 टीस्पून ये चली गई। अब इसको मैं थोड़ा स्लो पे रख दूँगी और थोड़ा सा चमचा चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। इसको चमचा इसलिए चला रही ताकि ये गिरे ना, ठीक है। बड़ी क्विक बनने वाली चाय है, आप इसको बनाइएगा ज़रूर। और ये मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। ये इसको थोड़ी सी देर के लिए हम इसको दम पे ऐसे छोड़ देते हैं। इसको हम इसी तरह दम पे, बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। इसके अलावा मेरे पास है 1 कप दूध है। ये 1 कप दूध मैं पूरा इसके अंदर शामिल करूँगी, उसके बाद छानेंगे और सर्व करेंगे। नहीं, उसके अलावा एक चीज़ और है, हमारे पास है सौंठ। 1 चुटकी सौंफ, सिर्फ 1 चुटकी, ये देखें, 1 चुटकी सौंठ मैं इसके अंदर शामिल करें। ये चलिए, अब ये दम पे चाय चलेगी, दम पे अच्छे से हो जाएगी। ये मैं इसके अंदर डालूंगी, इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। अगेन हम इसको हल्का सा चाहें तो इसको गर्म कर सकते हैं और गर्म करके इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चाय है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। काम करते हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें दूध शामिल करें। ये गया इसमें दूध, वाह,
इसमें मैंने दूध डाल दिया और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। साथ ही ये भी आपको बता दें कि ये तकरीबन हमारे तैयार हो गए। इसको मैं भूनूंगी और इसमें ये जो मेरे पास हरी मिर्चें रखी हुई हैं ये डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी और इसको हम सर्व करें। आप एक ब्रेक पे जाइए और जाके देखिए कि आपकी कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो आप जल्दी से उसको नोट डाउन कीजिए और फिर आप सवाल का जवाब भी हमें दे सकते हैं। हमारा इसका सवाल तो आपको पता ही आसान सा था कि सौंठ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। एक छोटा सा ब्रेक। अंडा 2 प्याज़ा, अज्जा, उबले अंडे 6 अदद, पिसी प्याज 1 अदद, स्लाइस प्याज 4 से 5 अदद, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, उबले चॉप्ड टमाटर 3 से 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले अंडों को उबाल कर छीलें और फ्राई कर लें। अब तेल गर्म करके स्लाइस प्याज फ्राई करें और निकाल लें। इसी तेल में साबित गर्म मसाला, साबित लाल मिर्च, कुटा अदरक लहसुन, पिसी प्याज और तेज़ पत्ता डालकर मसाला भून लें। साथ ही उबले चॉप्ड टमाटर, नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करके मज़ीद भूनें और आधा कप पानी मिलाकर पकने दें। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ तो पिसा गर्म मसाला और फ्राई प्याज डालकर मज़ीद भून लें। आखिर में लंबी कटी हरी मिर्च और अंडे डालकर 5 मिनट पकाएं और हरा धनिया डालकर सर्व करें। ढाबा आलू पालक सब्जी, अज्जा, बारीक कटी पालक 3 कप, छोटे आलू 8 से 10 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, राई दाना 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हींग 2 चुटकी, घी 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए। तरकीब: छोटे आलूओं में नमक मिलाकर उबाल लें। अब 2 कप पानी गर्म करके इसमें बारीक कटी पालक का 2 मिनट उबालें। फिर इसे छलनी में डालकर ऊपर ठंडा पानी डाल दें। उसके बाद घी गर्म करके साबित लाल मिर्च, मेथी दाना, राई दाना, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड अदरक लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और तेज़ पत्ता फ्राई करें। फिर नमक, पिसी लाल मिर्च और हींग शामिल करके मसाला भून लें। अब इसमें उबली पालक मिलाकर भूनें। उसके बाद कसूरी मेथी और आलू डाल के दम पर रख दें। आखिर में इसे डिश में निकाल कर प्याज के लच्छे और हरी मिर्च से गार्निश कर दें। गुड़ दारचीनी की चाय, अज्जा, पानी 4 कप, दूध 1 कप, गुड़ 4 खाने के चमचे, दारचीनी 1 टुकड़ा, सौंठ 1 चुटकी, छोटी इलायची 2 अदद, चाय की पत्ती 1.5 खाने का चमचा। तरकीब: गर्म पानी में दारचीनी, गुड़ और छोटी इलायची डालकर इतनी देर पकाएं कि गुड़ हल हो जाए। अब इसमें चाय की पत्ती और दूध मिलाकर थोड़ी देर पकाएं। उसके बाद 1 चुटकी सौंठ शामिल करके मिक्स कर लें और छान कर सर्व करें। अंडा 2 प्याज़ा, अज्जा, उबले अंडे 6 अदद, पिसी प्याज 1 अदद, स्लाइस प्याज 4 से 5 अदद, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, उबले चॉप्ड टमाटर 3 से 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले अंडों को उबाल कर छीलें और फ्राई कर लें। अब तेल गर्म करके स्लाइस प्याज फ्राई करें और निकाल लें। इसी तेल में साबित गर्म मसाला, साबित लाल मिर्च, कुटा अदरक लहसुन, पिसी प्याज और तेज़ पत्ता डालकर मसाला भून लें। साथ ही उबले चॉप्ड टमाटर, नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करके मज़ीद भूनें और आधा कप पानी मिलाकर पकने दें। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ तो पिसा गर्म मसाला और फ्राई प्याज डालकर मज़ीद भून लें। आखिर में लंबी कटी हरी मिर्च और अंडे डालकर 5 मिनट पकाएं और हरा धनिया डालकर सर्व करें। ढाबा आलू पालक सब्जी, अज्जा, बारीक कटी पालक 3 कप, छोटे आलू 8 से 10 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, राई दाना 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हींग 2 चुटकी, घी 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए। तरकीब: छोटे आलूओं में नमक मिलाकर उबाल लें। अब 2 कप पानी गर्म करके इसमें बारीक कटी पालक का 2 मिनट उबालें। फिर इसे छलनी में डालकर ऊपर ठंडा पानी डाल दें। उसके बाद घी गर्म करके साबित लाल मिर्च, मेथी दाना, राई दाना, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड अदरक लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और तेज़ पत्ता फ्राई करें। फिर नमक, पिसी लाल मिर्च और हींग शामिल करके मसाला भून लें। अब इसमें उबली पालक मिलाकर भूनें। उसके बाद कसूरी मेथी और आलू डाल के दम पर रख दें।
आखिर में इसे डिश में निकालकर प्याज के लच्छे और हरी मिर्च से गार्निश कर दें। गुड़ दारचीनी की चाय। अज्जा: पानी 4 कप, दूध 1 कप, गुड़ 4 खाने के चमचे, दारचीनी 1 टुकड़ा, सौंठ 1 चुटकी, छोटी इलायची 2 अदद, चाय की पत्ती 1.5 खाने का चमचा। तरकीब: गर्म पानी में दारचीनी, गुड़ और छोटी इलायची डालकर इतनी देर पकाएं कि गुड़ हल हो जाए। अब इसमें चाय की पत्ती और दूध मिलाकर थोड़ी देर पकाएं। उसके बाद 1 चुटकी सौंठ शामिल करके मिक्स कर लें और छान कर सर्व करें। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी ढाबा स्टाइल जो हमने बनाया था आलू पालक वो तैयार है। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त सा अंडा दो प्याज़ा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। सबसे बड़ी बात है खाना बनाने से जब आप फारिग हो जाएंगे तो बेहतरीन आपको दारचीनी की जो चाय है, गुड़ और दारचीनी की बेहतरीन चाय। अब आप देखिए मैंने सिर्फ 1.5 टीस्पून मैंने पत्ती डाली थी और उसके बाद मैंने कुक किया था और उसके बाद हमने इसको इस तरह की जब भी कोई चाय बनती है इनको सिर्फ उस वक्त तक आपने बॉईल करना है जब आपने जैसे लौंग है या आपने इसमें शामिल किए दारचीनी है या छोटी इलायची, जब चाय की पत्ती आप डालेंगे उसके बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, वरना वो पक पक के उसकी स्मेल फ़र्क हो जाती है। तो आप हल्के ख़ास तौर से जब ये मौसम होता है तो इसमें ये चाय बहुत अच्छी लगती है। सर्दी का हल्का सा मौसम है, आपकी चाय हो अच्छी सी, को नान खताई हो, बाकर खानी हो या ये ज़बरदस्त सा खाना हो तो बहुत अच्छी लगती हैं तमाम चीज़ें। जी जनाब, हमारे आज के विनर हैं शाज़िया, आप गुजरांवाला से। शाज़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये पिज़्ज़ा मेकर। इससे आप पिज़्ज़ा बनाइएगा एंड इसकी जाने से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। इसके अलावा आप तमाम लोगों से मैं इजाज़त चाहने से पहले एक बात बता दूं कि मेरा जो इसके बाद जो शो आने वाला है यानी लाइव शो इवनिंग विद शीनी में आज बन रही है बहुत ज़बरदस्त सी 3 चीज़ें बन रही हैं। शेफ़ अरशद गफ़ूर आ रहे हैं और वो ट्यूसडे को आपको पता है होते हैं और वो बेकिंग की चीज़ें सिखाते हैं। इसमें है कैपेचिनो केक है, इसके अलावा है चिकन टार्ट है और कोकोनट स्लाइस। अमेजिंग सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपसे थोड़ी सी देर के बाद उनका शो शुरू होगा तो आप ये रेसिपीज़ जो है देखिएगा और मज़े कीजिएगा। जी जनाब, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। कल की भी बड़ी अच्छी रेसिपी है, पास्ता की एक रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं और एक फ़िश की रेसिपी है। तो दोनों रेसिपीज़ आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ हैं और बड़ी क्विक बनेंगी, वो भी बड़ी क्विक बनेंगी इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, आपको यकीनी तौर पे अच्छी लगेंगी। एक दफ़ा फिर उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं और उन तमाम लोगों का और भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो टेलीफोन लाइन पे बैठे हुए होते हैं और अपने प्रोग्राम को मिस भी कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल उनका भी बेहद शुक्रिया और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जल्द अज जल्द कॉल लगाए और वो हमसे बातचीत करें। लेकिन कोई चीज़ मिस हो जाती है तो काइंडली रात 12 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, उसमें देखिएगा या फिर आप लज़्ज़त का पेज ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ तमाम चीज़ें मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।